हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और कैसे कैसे इस चीज को हम लोग हैंडल करते हैं, है ना। तो हमारे पास है सबसे पहले चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डेरिवेशन कैसे ये डराइव होता है, इसका nth टर्म कैसे निकलता है और इसके nth टर्म का सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है। ठीक है, ये सब सारी चीजों को हम लोग को देखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इसमें डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है भाई, अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न। देखो सीक्वेंस में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। इसमें कोई भी पिछले टर्म से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस एक पैटर्न का जरूरत पड़ता है। देखते हैं कौन सा पैटर्न है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 1 का डिफरेंस है, मतलब एक एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है, तो एक पैटर्न हो गया। ठीक है, अब दूसरे में देखो, यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 8 13 21 34, इसमें कौन सा पैटर्न है इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें पैटर्न, तो यहाँ पे 0 है, 0 में से हमने ये अगर हमने 1 लिख लिया, 0 में 0 और 1 एक दो नंबर आपको पहले लेना है। ठीक है, ये थ्योरी दिया था फाइबोनाची नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 ले लिया। अब देखो यहाँ से क्या है, अब सारे टर्म पहले टर्म का एडिशन है। यहाँ पे 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आया, फिर 1 और 1 को ऐड किया 2 आया, फिर 2 और 1 को ऐड किया 3 आया, 3 और 2 को ऐड किया 5 आया। मतलब सब में क्या किया, अपने कंजुगेटिव टर्म को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, और देखो 13 इसको 8 को ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 और 34 को ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। मतलब क्या होता है, प्रत्येक टर्म अपने पहले टर्म से क्या है प्लस होकर के यहाँ पे आया है, कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। मतलब कहने का मतलब यह है कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है इसमें, है ना, कोई कॉमन डिफरेंस इस नंबर में नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐड होते जा रहा है पिछले वाले नंबर से, तो इसे हम लोग कहते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस। ये इन्होंने, एक व्यक्ति का नाम था, उन्होंने ये चीज दिया हुआ था। यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वो 2 है 3 है 5 है 7 है 11 और 13 है। तो ये कौन सा सीक्वेंस है भाई, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या सेम डिफरेंस है। देखते हैं यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे फिर 2 का डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पे बराबर नहीं है। तो कोई तो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर का पैटर्न है, ये प्राइम नंबर्स है। ये प्राइम नंबर को हमने एक सीक्वेंस में लिखा, तो ये सब सारे नंबर सीक्वेंस होते हैं जो कि कोई खास पैटर्न को फॉलो करता है, इसमें डिफरेंस बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सीरीज क्या होता है, तो सीरीज सिंपली सीरीज क्या होता है, तो जो भी सीक्वेंस में नंबर है वो अगर नंबर का अगर आप सबको ऐड कर देते हो तो वो सीरीज कहलाता है, और कोई बात नहीं। आप किसी भी प्रकार का सीक्वेंस लिखते हो और अगर उसके सारे टर्म्स को अगर आप जोड़ देते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सीरीज। अब यहाँ देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट से क्या मतलब है, अगर आपका सीक्वेंस का टर्म अगर आप रोक देते हो, मान लो यहाँ पे स्टॉप हो गया 5 पे, अगर आप रोक देते हो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट, और अगर आप इसे इन्फिनिटी तक लिखोगे, बहुत ही आगे तक लिखते जाओगे, तो वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, अब प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का एक टाइप है ना, ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें जनरल टर्म जो होता है, इसका मतलब जो भी अगला टर्म होगा वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से आएगा। तो स्पेसिफिक फॉर्मूला कैसे होगा भाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे अगला टर्म जो आएगा उसको +1 करने से आएगा। क्या आएगा, +1 करने से आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोग्रेस। फिर यहाँ पे है 2 है 3 है 5 7 9 11 13, यहाँ पे क्या है, तो 2 में मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 जोड़ने पे 3 आया, 3 में 2 जोड़ने पे 5 आया, 5 में 2 जोड़ने पे 7 9 11 13, है ना। तो प्रोग्रेशन में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, तो यहाँ 1 जुड़ने का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे भी 1, हाँ 1 कर लो आप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +2 करने से सारा टर्म आ रहा है। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसमें, सारे टर्म एक ही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा में हमारे पास क्या है, तो 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे भी +2 करने से आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस ही नहीं, सिर्फ प्लस ही नहीं, अगर यहाँ पे अगर हम और भी एग्जांपल समझते हैं इसको, चलो यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 8, यहाँ ले लिया 10, ये ले लिया 12। ठीक है, तो यहाँ सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको 2 4 8, फिर आप ले लिया 16, फिर आप ले लिया 32। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करने के से आ रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। अब पांचवा, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो प्रोग्रेशन में क्या है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 32 से, फिर यहाँ आएगा 16, फिर आ गया 8, फिर आ गया 4, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे पता चल रहा है हमने 2 से डिवाइड करने पे आया है। ठीक है, तो ऐसे सारे सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस क्या है,
नंबर को अरेंज करना। आपको लग रहा हो ये सीक्वेंस है, जी हाँ ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम लोग को कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला से अगर नेक्स्ट टर्म आ रहा हो तो उसे हम प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है सब में स्पेसिफिक फॉर्मूला है। पहला में एक ऐड करने पे आ रहा था, दूसरा में दो ऐड करने पे आ रहा था, तीसरा में दो ऐड करने पे आ रहा था, चौथा में दो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था और पांचवा में दो डिवाइड करने पे आ रहा था। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। आइए अब इसका आगे और बढ़ते हैं, इसमें भी थोड़ा फिल्टर लगाते हैं भाई। अब इसमें भी अगर हम फिल्टर लगाते हैं तो अब हमारा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन में भी फिल्टर लगाने के बाद आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह प्रोग्रेशन और भी टाइप का होता है, हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, लेकिन आपको भी उतना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में जैसा कि भी हमने पहले देखा था कि इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमें नहीं जानना है, हमें बस देखना है इसका डिफरेंस, मतलब सेम चीज हमें ऐड करना है। ठीक है, अगर दो टर्म के बीच में अगर आपका कॉमन डिफरेंस हो, मतलब सेम डिफरेंस हो, उसे आप कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन है ना, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, माने दो अगल बगल के टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। चलो मैं पहले इसका एग्जांपल बता दूं आपको। देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, यहाँ ले लिए 3, फिर मैंने ले लिया 5, फिर ले लिया 7, फिर ले लिया 9, फिर ले लिया 11, लाइक दैट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो ये आपका कहलाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बीचों बीच डिफरेंस जो होगा, हर एक प्रत्येक नंबर, प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस आपका 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लाइक दैट। अब फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ए से। देखो यहाँ पे ए बराबर क्या है, इस केस में ए बराबर हमारा 3 है। लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लास्ट टर्म आपका फाइनाइट एपी होना चाहिए। फाइनाइट कहने का मतलब इसका टर्म, लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं इसका लास्ट टर्म हमारे पास 39 है। ठीक है, तो इसका एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे 39। कॉमन डिफरेंस हमेशा डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब a2 माइनस a1, मतलब यहाँ पे क्या है, a2 माइनस a1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2। ये सिर्फ आपका a2 माइनस a1 ही नहीं होगा, आप इसको a भी कह सकते हो, a3 माइनस a2 भी कह सकते हो, a4 माइनस a3 भी कह सकते हो, a5 माइनस a4 भी कह सकते हो। मतलब कोई भी दो टर्म, है ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। सम ऑफ नंबर, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, उसको जानने के लिए आप क्या n से रिप्रेजेंट करोगे। मान लेते हैं इसमें कितने टर्म है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 टर्म हो या 12 टर्म हो, तो उसको हम क्या n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इससे बन जाएगा, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, पहला टर्म को हम a लिखते हैं, दूसरा टर्म को a प्लस d लिखते हैं, तीसरा टर्म को a प्लस 2d लिखते हैं, चौथा टर्म को a प्लस 3d लिखते हैं। कहने का मतलब आपके पास क्या होगा कि जो भी डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस, वही ऐड होते रहता है। तो यहाँ पे देखो, पहला तो a था, तो दूसरा में d हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तीसरा में फिर से d ऐड हो जाएगा, तो a प्लस d में d ऐड होगा तो 2d हो जाएगा, फिर a प्लस 2d में फिर एक d ऐड हो जाएगा तो a प्लस 3d होगा, फिर a प्लस 3d में एक और d ऐड हो जाएगा तो a प्लस 4d होगा। तो इस तरह से जनरल फॉर्मूला इसका बनता है कि पहला टर्म आप सिंपल a लिखोगे, आप a1 भी लिख सकते हो, दूसरा टर्म में फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को जोड़ दो, तीसरा टर्म में a प्लस 2d कर दो, मतलब जितना नंबर का टर्म रहेगा उसमें से एक कम करके d को जोड़ दो, है ना। तो ये चीज हो गया। इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास कि अगर आप nवा टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो पहले टर्म में आप n माइनस 1 इंटू डी करोगे, तो ये आपका हो जाएगा nth टर्म। तो a n का फॉर्मूला आपका यहाँ से बनता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, एक हमने क्वेश्चन ले लिया कि एपी हमारे पास 2 4 6 8 10 12, है ना, और मैंने यहाँ ले लिया सपोज लास्ट टर्म 20। आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सारी चीजें जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में लिखते हैं। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, तो a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारे पास, 4 है, और a1 क्या है, 2 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों 4 था, ये हमारा a2 है और ये हमारा a1 है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, हम n हमारे पास क्या है, n हमारे पास अभी हमें 2 4 6 8 10 12 लिखा हुआ है, तो 20 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n हमें पता नहीं है, तो n चलो n खाली रख लेते हैं। an हमारा लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म क्या है, 20। देखो, यहाँ से अगर हमको ये एपी नहीं पता होता, अगर हमको ये चीज नहीं भी पता होता, अगर हमको डायरेक्ट बोल देता एक दो टर्म दे करके निकालने के लिए, तो हम इजिली निकाल सकते थे। देखो, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म, यहाँ चलो मानते हैं कि हम इसमें एन निकालना हो हमें, तो क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है
क्या होता है भाई, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए एन हमारे पास 20 है बराबर ए कितना 2 है, एन माइनस वन, एन हमें निकालना है, छोड़ देते हैं इसको, और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस 2, बैठा दो यहाँ पे, सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 पहले इधर आके माइनस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, यहाँ एन माइनस वन है, इंटू में 2 है, ये 2 इधर आके डिवाइड लग जाएगा तो 18/2 बराबर एन माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ ये 9 हो जाएगा और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा बराबर एन, मतलब क्या आ गया आपके पास, तो एन इज इक्वल टू आपके पास 10 आ गया, एन इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। आपके पास ये सब सारी चीजें दिया था, एन नहीं दिया हुआ था, कभी कभी आपका एन दिया रहेगा, आपको ए एन फाइंड करना होगा, तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप बना पाओगे। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हो, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म हो और डी हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। ये सब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आइए, nth टर्म जानने के बाद हमारे पास आता है, क्या आता है भाई, तो सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी, है ना, मतलब कोई भी एपी जो आपके पास दिया है उसका सम कैसे फाइंड करें, टर्म का सम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, जहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म होगा और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा और एन होगा नंबर ऑफ टर्म्स। एस एन का दूसरा फॉर्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास लास्ट टर्म पता हो कि एन बाई टू ए प्लस एल, और ए प्लस एल फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है, यहाँ से कैसे बना हुआ है, देखिए हमारे पास क्या है, एस एन बराबर क्या है भाई, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इसी को हम ब्रेक कर लें तो एन बाई टू, टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, ये क्या होता है, ए एन होता है, तो ए एन, और ये ए एन ही हमारा लास्ट टर्म होता है। किसी भी एपी का अगर लास्ट टर्म एनवा टर्म हो तो उसी को हम एल कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एल। तो देखो यहीं से फॉर्मूला जनरेट हुआ, ये चीज फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं उस चीज पे एक बार नजर डाल लेते हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, देख लो, है ना, कैसे ये डिराइव किया। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स, है ना, 20 टर्म्स ऑफ एपी, एपी है हमारे पास, मान लो 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, है ना, डॉट डॉट डॉट, इसमें कितना टर्म है भी हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या कर चाहते हैं, हम लोग 20 टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे, ए बराबर हो जाएगा 4, डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज ए2 माइनस ए1, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को माइनस कर दिए, 2 आ गया। एन हमारे पास क्या बोला है, 20 टर्म का सम फाइंड करिएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट 20 टर्म के लिए एन हमने 20 ले लिया, हमें फाइंड करना है एस एन, एस एन इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए तो एस 20 टर्म का, तो एस एन बराबर 20 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई टू, टू इंटू ए के जगह पे 4 प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, प्लस यहाँ 19 टू जा 38, 20 में एक जाएगा 19 बचेगा, 19 गुना 2 38, तो 10 गुना और ये आ जाएगा 38 और 8 46, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 460 आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्या करोगे, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जहां पे आपका ए दिया हो, डी दिया हो, एन दिया हो, है ना। अगर आपके पास ये चीज, अगर आपका लास्ट टर्म दिया हो, है ना, अगर किसी एपी में लास्ट टर्म दिया हो, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लो यही एपी अगर मैं ले लेता हूँ 4 6 8 10 और डॉट 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 करके हमने लास्ट टर्म ले लिया, सपोज कितना ले लिया, तो लास्ट टर्म हमने ले लिया 20, तो इसके लिए क्या होता, इसके लिए हम एस एन ऐसे सिंपल फाइंड कर लेते, तो एस एन हमारा क्या है, यहाँ पे एन देखो एक चीज दिया रहेगा, एन कितना है वो भी आपके पास दिया रहेगा, ठीक है, एन क्या रहेगा, क्या है वो चीज आपके पास दिया रहेगा, तो एन, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पता, अब यहाँ पे तो एन दिख नहीं रहा है हमारे पास, तो हम एन निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस एपी में एन कितना है ये चीज हमारे पास दिया नहीं है, तो एन भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ए हमारा 4 है, एन हमारे पास नहीं है, छोड़ देते हैं एन माइनस वन, है ना, एन माइनस वन, एन माइनस वन, और डी हमारे पास 2 है बराबर ए एन हमारे पास 20 है, तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो एन माइनस वन इक्वल टू 16 और ये 2 मल्टीप्लाई आके डिवाइड लगेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और एन बराबर आपके पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पे फॉर्मूला, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब यहाँ पे एस एन बराबर लगा सकते हो आप एन बाई टू
और a प्लस एल लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 20, इस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप इस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास n दे दे ऐसे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे जब भी इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ये बेसिक चीज था, बेसिक प्रॉपर्टीज था जिसको हमको देखना था, दो फॉर्मूला स्पेशली देखना था, एक an और एक sn, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ, आपको हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। आप अगर एक्टिव रहोगे तो आपको वीडियो मिलेंगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।